अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हर किसी के साथ अटैच होती हैं। मैं एज़ अ पेरेंट सोचने लगी हूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि अगर किसी माँ का बच्चा जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है या कभी कहीं पीछे रह गया है, तो लोग जो हैं वो उस माँ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो उस ब्लेम से बचने के लिए कहती हैं कि अब मैं क्या करूँगी या मैं कैसे फेस करूँगी। उनके बच्चे को ब्लेम करना वो छोड़ देते हैं। वो माँ को कहते हैं कि जी आप क्योंकि और मामलात में पड़ी हुई थी, या आप काम कर रही थी, या आप जॉब कर रही थी, इसलिए आपके बच्चे का ये हाल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में खैर हैं, वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, पहले आप उसका जवाब दे दें, फिर हम आगे की तरफ अच्छा, बढ़ें। पहले मैं इस बात में थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। हम इन जनरल ना रिएक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं। एज अ ह्यूमन हम रिएक्ट करते हैं। अब वो बच्चा फेल हुआ है तो उस फेलियर से शायद उसको इतना फ़र्क ना पड़े जितना कि उसके माँ के रिएक्शन से रिएक्शन से। पड़ेगा। वो डरेगा उस रिएक्शन से। और हम एज अ ह्यूमन भी, जो आपने बात की, कि ये देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों बहुत मैटर कर रहे होते हैं, हालांकि लोग कुछ नहीं कह रहे होते, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अच्छा, और आपने जो बात की थी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने एक फॉर एग्जांपल एक पहाड़ पे चढ़ना है, टू द टॉप जाना है, ठीक है। जितना बड़ा आपका पहाड़ होगा, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतना आपके लिए जाना मुश्किल होगा। आपने कहा कि हम इजी क्यों चूज़ करते हैं। इजी की तरफ जाना तो हमेशा आसान होता है, लेकिन आपने अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, पहाड़ के ऊपर जाके व्यू लेना है, तो डेफिनेटली आपका गोल बड़ा होगा और आपकी स्ट्रगल भी बड़ी होगी। तो आपने उस टाइम पे अपनी वाइब, अपनी इंट्यूशन से सोचना है कि आपने क्या करना है, वो जो सब लोग कर रहे हैं या वो जो कुछ डिफरेंट करना है मुझे।